और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के चंबा में जमीन खिसकने से पहाड़ का टुकड़ा सड़क पर गिर गया, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। गनीमत रही कि घटना की वजह से किसी को चोट नहीं आई और इसी दौरान कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। केरल के त्रिशूल में कोस्ट गार्ड ने 5 मछुआरों को बचा लिया। आलापुझा में मौसम खराब होने की चेतावनी जारी होने के बावजूद ये लोग मछली पकड़ने समंदर में गए थे, जहां उनकी नाव लहरों के बीच फंस गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोस्ट गार्ड की टीम पहुंच गई। एक एक कर 5 मछुआरों को जहाज में बैठाकर किनारे तक पहुंचाया गया। सिक्किम में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, जबकि कुछ जगहों पर जमीन खिसकने की भी घटनाएं हुई। हालांकि इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सड़कों के टूटने या सड़कों पर मलबा आ जाने से जाम लग गया। लोगों को कहीं कहीं जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान में बारिश के कारण लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। चुरू के कई इलाकों में पानी भर गया। रिहायशी बस्ती और बाजारों में पानी भर गया, जबकि कई जगहों पर सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आई। सड़कें टूटने से गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई। कुछ जगहों पर दुकानों में पानी भरने से व्यापारियों को काफी परेशानी हुई। झारखंड के बोकारो में भारी बारिश की वजह से भीषण हादसा हो गया। बन रहे पुल का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरीके से घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ रेलवे के अंडरपास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जो भारी बारिश की वजह से हादसे का शिकार हो गया। महाराष्ट्र में भारी बारिश से लोग बेहद परेशान हैं। मुंबई में बारिश की वजह से गांधी मार्केट, किंग सर्कल समेत कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया। यहाँ सड़कें पानी में डूब गई, जिसके बाद लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दुकानों में पानी घुसने से लोगों का सामान खराब हो गया। बिहार में भारी बारिश ने लोगों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। बगहा में बारिश की वजह से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। हालांकि प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक नदी में करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हालांकि नेपाल में बरसात की वजह से जलस्तर में कोई खास कमी नहीं आई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कार सवार 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। भारी बारिश की वजह से नदी के बीचों बीच एक कार फंस गई थी। इस कार में 3 लोग सवार थे। जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। न केवल कार सवार 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया, बल्कि कार भी बाहर निकाल ली गई। केरल में लोग आसमानी आफत से परेशान हैं। कोच्चि जिले में बरसात की वजह से पेरियार नदी उफान पर है, जिससे किनारे पर रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कुछ जगहों पर लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे घरों में रखा सामान खराब हो गया। अलुवा में प्रसिद्ध शिव मंदिर भी बाढ़ के पानी में डूब गया। केरल में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कन्नूर जिले में बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ। पोलाकुट्टी इलाके में कई गांव में जमीन खिसकने से लोगों को भारी नुकसान हुआ। कई जगहों पर सड़कें टूट गई, जिससे गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। साथ ही लोगों को आने जाने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। इलाके के घरों में बारिश का पानी घुस जाने से परेशानियां बढ़ गई। राजस्थान के चुरू में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। टूटी सड़कों के कारण कई वाहनों को पानी के बीच से गुजरने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोग पानी में गिरते हुए नजर आए। हरियाणा के गोहाना में लड़ते लड़ते 2 सांड गुरुद्वारे में घुस गए। सांडों की इस लड़ाई को देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद वहां मौजूद एक शख्स ने सांडों को वहां से भगाने की कोशिश की और इसके लिए वो एक कुर्सी लेकर उनके पीछे दौड़ा, लेकिन दोनों सांडों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मुश्किल से दोनों को बाहर निकाला गया। घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र के पुणे में शिंदे गुट के विधायक उदय सामंत के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप दरअसल ये है कि उदय सामंत की कार पर शिवसेना के ही कुछ समर्थकों ने हमला किया। इस हमले में उनकी कार का शीशा टूट गया। काफी देर तक वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा और साथ ही बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह हमला हुआ, वहां से कुछ ही दूरी पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने एक जनसभा की थी। दिल्ली के करोल बाग में एक कुरियर कंपनी के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 9 गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग की वजह से कितना नुकसान हुआ, हालांकि अभी तक किसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस घटना की जांच में जुटी है।
आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में एक केमिकल कंपनी में गैस लीक हो गई। गैस लीक होने के बाद कंपनी के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कुछ की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। महिलाओं को उल्टियां और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि महिलाएं बेहोश हो गई। फिलहाल सभी कर्मचारियों की हालत स्थिर है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंपनी को सील कर दिया। सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद हेराल्ड केस में ईडी ने कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इसमें दिल्ली का नेशनल हेराल्ड दफ्तर भी शामिल था। कई घंटों की छापेमारी के बाद ईडी की टीम देर रात 2 बजे हेराल्ड दफ्तर से निकली। वहीं इसे लेकर कांग्रेस ने ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैबिनेट में बड़े फेरबदल का फैसला किया है। ममता बनर्जी ने खुद मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस बात का ऐलान किया था। आज शाम 4 बजे नए मंत्रियों के नाम पर मुहर लग सकती है, जिसके बाद राजभवन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही है। राजस्थान के जोधपुर में केएन कॉलेज के बाहर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई और जिसके बाद पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल करते हुए छात्रों को डंडे मारे। तब जाकर छात्र तितर-बितर हुए, मामला शांत हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव पर दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। ये रैली लाल किले से शुरू हुई, संसद भवन तक गई और बाइक रैली को उपराष्ट्रपति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई मंत्री मौजूद थे। और भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने महिला फोर्स इवेंट के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता। भारतीय टीम पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला फोर्स प्रारूप के फाइनल में पहुंची थी और सोने का तमगा जीतने में सफल रही। लवली चौबे, पिंकी, नेमोनी सेकिया और रूपा रानी तिर्की की भारतीय महिला फोर्स टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराया।